नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, कॉमेडियन हैना बर्नर की। सही। उनके इंटरव्यू के कुछ हिस्से हैं हमारे पास और ये दिखाते हैं कि कैसे कभी-कभी बड़े सपनों को छोड़ना पड़ता है खुद को पाने के लिए। बिल्कुल। उनका सफर एलीट टेनिस प्लेयर से स्टैंड अप कॉमेडियन तक का। सुनने में ही कितना अलग लगता है ना। हाँ, और ये सिर्फ करियर बदलने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा, किस तरह से? ये असल में इस बात की पड़ताल है कि जिसे हम अक्सर हार मान लेना या छोड़ देना कहते हैं, वो शायद खुद को बेहतर समझने का एक जरूरी कदम हो सकता है। बर्नर की कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं, मतलब उन्हें नौकरी से निकाला गया, उन्होंने खुद रास्ते बदले और ये सब उनके लिए बहुत जरूरी साबित हुआ। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है टेनिस और कॉमेडी का फर्क। हाँ, बताइए। उन्होंने 20 साल टेनिस खेला, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के लिए नंबर 1 थी। हाँ, टॉप लेवल पर। लेकिन वो कहती हैं कि ये सब उन्हें जबरदस्त परफॉर्मेंस की चिंता देता था, डर, शर्मिंदगी। ओह, और उसके ठीक उलट स्टैंड अप कॉमेडी के स्टेज पर उन्हें ऐसी शांति मिली जो पहले कभी नहीं थी। ये वाकई दिलचस्प है। थोड़ा अजीब नहीं लगता कि जहां इतना दबाव होना चाहिए वहां शांति? हाँ, पर ये दिखाता है कि बाहरी सफलता और अंदर का सुकून ये दो अलग चीजें हो सकती हैं। सही। बर्नर की कहानी से एक बड़ा सबक मिलता है। जिसे समाज टॉप परफॉर्मेंस का प्रेशर मानता है, जैसे टेनिस में जीतना। हाँ, वो शायद आपके अंदर की आवाज हो सकती है, एक अलार्म जो बता रहा है कि आप गलत रास्ते पर हैं। तो वो जो एंग्जाइटी थी टेनिस में। हाँ, वो बेचैनी, वो चिंता, शायद उनकी अंतरात्मा की आवाज थी कि ये जगह उनके लिए नहीं है, भली दुनिया उन्हें सफल मान रही थी। अच्छा, तो ये हुआ कि टेनिस में पैमाना बाहरी था, रैंकिंग, जीत, स्कॉलरशिप। बिल्कुल। और कॉमेडी में शायद उनका अपनी आवाज, अपनी कहानी पर ज्यादा कंट्रोल था, जिससे वो अंदरूनी शांति मिली। हाँ, संभवतः यही बात है। उन्होंने ये भी कहा कि टेनिस की ट्रेनिंग, वो अनुशासन, उसने उन्हें कॉमेडी के लिए तैयार किया, लेकिन एक ज्यादा हेल्दी तरीके से। ओके, कैसे? वो अब खुद को अलग तरह से कोचिंग दे रही हैं, ज्यादा पॉजिटिविटी से, गलतियों पर कोसने के बजाय सीखने पर जोर। वाह, तो पुराने अनुभव काम आए पर नजरिए में बदलाव के साथ। सही। और ये नजरिया बदलने वाली बात सिर्फ टेनिस तक नहीं रुकी। हाँ, मैंने पढ़ा, बाद में जब उन्हें वीडियो प्रोडक्शन से निकाला गया और फिर रियलिटी टीवी शो से भी। हाँ, तो उन्होंने इन अनुभवों को भी नेगेटिव नहीं माना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि हर बार निकाले जाने पर वो खुद को और ज्यादा पा रही थीं, जैसे परतें उतर रही हों। ये कमाल का नजरिया है। हाँ, ये नजरिया बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने मुश्किलों को प्रेरणा बना लिया। और ये इस बात पर जोर देता है कि अपनी अंदर की बेचैनी को सुनना कितना जरूरी है। बिल्कुल। ये पहचानने के लिए कि कौन सी राह या माहौल हमारे लिए ठीक नहीं है, बर्नर ने इसे अपनी शांति, अपने काम की तरफ एक सफर कहा है। एक तरह से सीखना कि कौन सी ना हमें अपनी असली हाँ तक ले जाती है। एग्जैक्टली। और यही सिद्धांत कि जो सही नहीं लगता उसे छोड़ दो, उन्होंने रिश्तों पर भी लागू किया। हाँ, ये बात भी उन्होंने कही कि आपका साथी आपके सेल्फ वर्थ का रिफ्लेक्शन होता है। और ये कि मुश्किल वक्त में कौन साथ है, ये ज्यादा मायने रखता है सतही चीजों से। बिल्कुल। ये उनके जीवन के फलसफे का हिस्सा बन गया लगता है। ऑथेंटिसिटी की तलाश, चाहे काम हो या रिश्ते। और वो रियलिटी टीवी वाला अनुभव, वो भी इसी में फिट होता है। हाँ, बिल्कुल। उनका सबसे बड़ा डर था कि उन्हें गलत समझा जाएगा, उनकी असली पहचान नहीं दिखेगी। ओके। लेकिन आखिर में उस अनुभव ने और वहां से निकाले जाने ने ही उन्हें पूरी तरह से उनके असली रास्ते, मतलब कॉमेडी की तरफ धकेल दिया। तो ऐसा लगता है कि मुश्किलों का सामना करना और उनसे उभरना, यही उनकी असली ताकत बन गई। निश्चित रूप से। बार बार यही बात सामने आती है। उन्होंने ये साबित किया कि कभी-कभी ठोकरें हमें सही दिशा में धकेल सकती हैं। हाँ, अगर हम उनसे सीखने को तैयार हों। तो इस पूरी बातचीत का सार शायद यही निकलता है कि जीवन के बड़े बदलाव, चाहे वो कितने भी मुश्किल लगे, जैसे कोई सपना छोड़ना या नौकरी छूटना, हाँ, अगर उन्हें सीखने और खुद को बेहतर जानने के मौके की तरह देखें, तो वो हमें हमारे ज्यादा असली रूप के करीब ला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक विचार है जिस पर शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। बताइए। हैना बर्नर को अपनी शांति तब मिली जब वो बाहरी उम्मीदों के बोझ से हटी, जैसे टेनिस में टॉप पर पहुंचना या रियलिटी टीवी की एक इमेज बनाए रखना, और उस काम की ओर बढ़ी जहां वो
वाकई में खुद को महसूस करती थी, यानी कॉमेडी। सही। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने जीवन में उन अंदरूनी संकेतों को पहचान पाते हैं? वो बेचैनी, वो असंतोष, शांति की कमी, जो शायद इशारा कर रहे हों कि हम अपने लिए सही रास्ते पर नहीं हैं। गहरा सवाल है। और किसी पुराने मेहनत से बनाए सपने या लक्ष्य को छोड़ने से डरने के बजाय क्या हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा करने से असल में कौन से नए, शायद ज्यादा बेहतर दरवाजे खुल सकते हैं?